4 का पहला सवाल पढ़ो क्या कहता है। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजा 48 सेंटीमीटर, इसका परिमाप 108 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बता कितना है 108 सेंटीमीटर। ओके, और असमान भुजा 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर। हम बना लेते हैं एक त्रिभुज, मान लेते हैं ये दोनों भुजा बराबर है, ये अलग है, ए बी सी। तो देखो 48 इसको मान लेते हैं और ये बराबर है तो यहाँ निकालते हैं। तो देखो त्रिभुज का परिमाप हमें मालूम है, परिमाप बराबर 108। ये त्रिभुज कैसा है समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। मान लीजिए ये दोनों ए है, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 108। तो ए और बी बराबर है, तो ए बी की जगह भी हम ए दे देंगे और सी को सी रहने देते, ये 108। ध्यान से देखो एक भुजा मालूम है, अलग वाला भुजा मालूम है 48। तो यहाँ 2a प्लस 48 बराबर 108 सेंटीमीटर। तो 2a बराबर 108 माइनस 48, घटाओ कितना बचता है 60। अब ये 2 से कटा देंगे यहाँ 30। तो a बराबर भी 30 और दूसरा भुजा b बराबर भी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब हमें भुजा मालूम हो गया, अब निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप अर्थात s। तो क्या परिमाप बटे 2। परिमाप देखो दिया गया है 108 बटे 2 बराबर 54। अब निकालते हैं त्रिभुज का BC का क्षेत्रफल। तो हेरोन का सूत्र से वाला फॉर्मूला S माइनस A S माइनस S माइनस C। तो देखो S का वैल्यू निकाला है 54, S का वैल्यू 54। आगे देखो 54 माइनस A 30 है, ठीक। फिर 54 माइनस B का वैल्यू 30 और 54 माइनस C 48, ठीक है। देखो कैमरा में देखो यहाँ 54 में 30 घटा, फिर 54 में 30 गया, 54 में से 48 गया 6, ठीक है। अब ये देखो 54 को 9 गुना 6 24 और ये 6। अब जोड़ा लगाना है, 9 का निकलता है 3 और 1 6 यहाँ 1 6 यहाँ, तो इसका निकल गया 2 24, तो 2 24 का 1 24 निकल गया, ठीक है। अब गुना कर दो 18 गुना 24, चलो कितना आता है 432। तो 432 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। इसका दूसरा, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 16√2 है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। चार का दूसरा देखो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण
कितना है 16√2 दो सेंटीमीटर है ना, मीटर। मीटर। हाँ। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। देखो समद्विबाहु समकोण है, तो ये भुजा इसका मतलब इसके बराबर होगा। तो मान लेते ये ए था, ये भी ए रहेगा, ये तो कर्ण है और ये दिया गया 16√2। चलो अब देखो ये कर्ण बराबर क्या, कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब एक कर्ण है तुम्हारे पास 16√2 नहीं है। इधर देखो लंब माने हैं ए को, ए स्क्वायर हो जाएगा, आधार भी है ए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु कर रहा है, इसीलिए ये बराबर है। ठीक है, तो आधार को भी हम ए माने तो बी की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां देखो 16√2, इधर देखो तो 2a²। ठीक है, तो 16√2 बराबर a² का a निकल गया, रूट में बच गया 2। अब √2 दोनों तरफ खत्म, तो a बराबर 16 सेंटीमीटर। तो लंब बराबर हो गया, लंब बराबर 16 और आधार बराबर भी 16 मीटर। ओके, अब हमें निकालना था इसका क्षेत्रफल, इसीलिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई अर्थात लंबाई। तो 1/2 आधार देखो कितना 16 और ऊंचाई देखो 16। 2 से काटा दे एक को 8, तो 16 गुना 8 बता कितना 128 मीटर स्क्वायर। बस यही है। देखो अगला 5 नंबर। 5 नंबर का सवाल है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बता समद्विबाहु है समकोण है, इसका मतलब दो भुजा इसमें भी बराबर होगा। मान लेते हैं ये अपने पास त्रिभुज है और लंब भी ए, आधार भी ए, और इसका क्षेत्रफल पता है, हमें निकालना है कर्ण। तो देखो फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि ये समद्विबाहु समकोण है और समकोण का फॉर्मूला अभी जस्ट लिखे हैं यहाँ पे, और यही बराबर है 200। ठीक है, अब देखो 1/2, अब समद्विबाहु है, कैसा है और समद्विबाहु का दो भुजा बराबर, इसीलिए दोनों को ए मान लिए। तो आधार भी ए और ऊंचाई भी ए, और यहाँ पे 200। तो ये दो नीचे में बट्टे में है, इधर जाकर के गुणा में, ए गुना ए स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 200 गुना 2 बराबर 400। अब देखो ए स्क्वायर और ये 400 होता है 20 का स्क्वायर, हाँ या ना? तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म, ए बराबर 20 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब ये भी हो गया तुम्हारा 20, ये भी हो गया 20। अब निकालना हमें कर्ण। क्या? तो कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर।
लंब भी है हमारे पास 20, तो 20 का स्क्वायर, आधार भी है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 और 20 का स्क्वायर 400, जोड़ दो 800। 800 को हम ऐसा लिखते हैं 2 गुना 400, है कि नहीं। और 400 के निकलता है रूट 20 और रूट में रह गया 2, ये हो गया आंसर। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखो समबाहु, हाँ शांत रहो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बता कितना है। 36 सेंटीमीटर। अब देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुना एक भुजा की लंबाई, अर्थात 3 गुना भुजा, और यही है ना 36 है ना। तो 3 से कटाएंगे 12 तिया, तो भुजा बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप दिया गया था, क्षेत्रफल पूछा है। समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, भुजा निकाले, सबका 12 12 निकल गया, ठीक। चलो तो समबाहु त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो मान बैठा √3/4 गुना भुजा कितना है 12 का स्क्वायर, तो √3/4 गुना 12 गुना 12, तो एक तो कटा देते हैं, 4 तिया तो 12 तिया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं आंसर। अब दूसरा इसका सेम ही है। अब देखो 10 नंबर, 10 नंबर में है एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, और कह रहा है इसी त्रिभुज में 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई बताओ। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले, देखो देखो ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। कह रहे इस 13 सेंटीमीटर भुजा से सम्मुख शीर्ष पर क्या डाला गया लंब, तो बताइए इस लंब की लंबाई क्या होगा, ये पूछा है, ठीक। अब देखो त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम है, त्रिभुज की भुजा देखो ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 13 सेंटीमीटर। हमें इसका अब निकाल लेना है परिमाप, अर्ध परिमाप निकालते डायरेक्ट, अर्ध परिमाप। तो देखो तीनों भुजाओं का योग बट्टा 2, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। देखो 5 प्लस 12 प्लस 13 बट्टा 2, जोड़ दो 13 12 25, 25 5 30, 30 बट्टा 2 बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल रूट अंडा फॉर्मूला बोलो, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना निकला है 15, तो 15 माइनस 5, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 13,
देखो 15 का 15 ही लिख देंगे। 15 में से 5 गया, 10 15 में से 12 गया, 3 15 में से 2 13 गया 2। क्लियर? अब देखो ध्यान से, 3 गुना 5, 15 को लिख सकते हैं, इसको 2 गुना 5, इधर 3 इधर 2। अब जोड़ा लगा लगा कर निकाल लो। 3 एक यहाँ है, ये तो क्षेत्रफल क्या निकल रहा था, इसमें निकला था 3 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2। अब जोड़ा लगा दो, 3 यहाँ 5 2, तो 5 या 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल निकला। अब ध्यान से देखो, अब कह रहा है इसका लंबाई बताना है। ये अब त्रिभुज में देख रहे हैं तो ये आधार है और ये लंब है। तो यहां से अब पुनः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो क्या 1/2 गुना आधार, यहाँ एडी कर दो, आधार गुना ऊंचाई। ठीक, अब देखो 1/2 आधार देखो कितना था 13, ऊंचाई कितना पता नहीं, मतलब एडी है कि नहीं। अब रहने देते यहाँ पे। अब देखो यही त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी है और ये भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। तो जब एक ही त्रिभुज का 2 बार क्षेत्रफल निकला है तो दोनों बराबर होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं 1/2 गुना 13 गुना एडी बराबर क्या, ये 30 नहीं होगा। अब देखो एडी, तो 13 गुना एडी बराबर, ये बट्टे में था, इधर जाकर के गुणा में आया ना। तो एडी बराबर हम क्या लिखेंगे, 30 दूनी 60, ये 13 गुना में इधर आ गए बट्टे में, तो 4.6 सेंटीमीटर।